चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, लोभ से धन घटे, कह गए दास कबीर। हम जो कुछ भी करते हैं वो खुशियों के लिए करते हैं। पढ़ाई, नौकरी, घर परिवार, रिश्ते सब हमारी खुशी की तलाश में ही तो है। पर खुशी है कि हमेशा कहीं दूर छिटक जाती है, रिश्ते बिखर से जाते हैं, करियर से सेटिस्फेक्शन हासिल नहीं हो पाता और फिर सुकून की तलाश लगभग हमेशा जारी और सारी रहती है। पूरा सार आपने समझा दिया हुसैन। हैप्पीनेस के कोड को क्रैक करने की इस कोशिश में दिलो दिमाग पर एंजाइटी हावी होने लगती है, जिसका सीधा असर सेहत पर पड़ता है। ज्यादा चिंता, फिक्र से ब्लड प्रेशर इर्रेगुलर होने लगता है। ब्लड प्रेशर इर्रेगुलर होने का मतलब यह है कि कुछ लोगों का खून उबाल मारने लगता है, बीपी हाई हो जाता है। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो लो बीपी की गिरफ्त में आ जाते हैं। हाइपरटेंशन का पता चलने पर तो लोग तुरंत प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब लो बीपी होने पर 100 में से 99 लोग इसे हल्के में ले लेते हैं और बाद में यही लो बीपी उनकी जान का दुश्मन बन जाता है। ठीक बात है। ये ज्यादातर लोग ये जानते ही नहीं, समझते ही नहीं कि हाई बीपी की तरह लो बीपी भी एक प्रॉब्लम है, जानलेवा है, क्योंकि गिरता हुआ ब्लड प्रेशर हार्ट, किडनी, ब्रेन और लंग्स फेलियर की वजह बन सकता है। एकदम ठीक आप कह रहे हैं। होता क्या है देखिए, बीपी लो होने पर ब्रेन, लंग्स और किडनी तक प्रॉपर खून की सप्लाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर पाते। मतलब बीपी अगर लो हो तो भी ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक की नौबत आ सकती है। इतना ही नहीं, लगातार बीपी लो होना हार्ट की बीमारी की तरफ भी इशारा करता है। तो कई बार एनीमिया यानी बॉडी में खून की कमी भी लो बीपी की एक वजह हो सकती है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, थायराइड में भी बीपी लो ही रहता है। इसलिए अगर अचानक आपको चक्कर आने लगे, नौजिया हो, शरीर ठंडा पड़ जाए और सीने में दर्द हो तो तुरंत अपना बीपी चेक करवाइए। और साथ ही साथ जिंदगी में खुशी तलाशने के जुनून में तनाव मत पाल लीजिए। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियों को अगर तलाशिएगा तो आसानी होगी, खुश भी रहिएगा और सेहतमंद भी रहिएगा। और सेहतमंद और खुश रहना बेहद जरूरी है, तो रोजाना उसके लिए योग और प्राणायाम भी आप अपनाइए, ध्यान कीजिए, क्योंकि हर मर्ज की दवा इसी में छिपी हुई है। और स्वामी रामदेव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। वो बेहतर बताएंगे कि कौन कौन से योग प्राणायाम करें, कैसे ध्यान लगाएं और कैसे अपने फ्लक्चुएट होते हुए बीपी को कंट्रोल करें। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको हुसैन भाई, ज्योत्सना जी। और देखो, एक बात जो आपने कही कि बीपी लो भी खतरनाक है, हाई भी खतरनाक है। सबसे पहले लो की तरफ से ठीक करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? कब से था आपको लो बीपी? मुझे काफी सालों से क्यों हो गया था लो बीपी? उसका कारण तो मुझे नहीं क्या पता। करती हो? हाउसवाइफ हूँ। कई बार तो शादी ना हो तो भी बीपी किसी का लो हाई हो जाता है। इसका शादी भी सब कुछ है, लेकिन अब अभी भी कैसा है? एकदम ठीक है। 120/80 है अभी, पहले पहले कितना हो जाता था? 90/60। और 90/60 हो जाता था, अब एकदम ठीक हो गया। पूजा की पूजा पूरी हो गई। और तुम्हारा? मैं दीपा में नाम हूँ। मेरा ना बीपी लो रहता था, लेकिन यहाँ के खान पान से ठीक हो गई। मैं यहाँ जब से आई से ठीक हो गई। चलो बैठो बेटा आप दोनों। और आपका? मेरा हाई रहता था, मेरी नानी की, माँ के, भाई बहन सबके हाई बीपी। और मेरे 3 पीढ़ियों से चल रहा है। और 18 साल से मेरा बीपी था। और तो पहले, अब मेरा ठीक है। मैं सिर्फ भुक्तावटी लेती हूँ केवल और एकदम भुक्तावटी से मुक्त हो एकदम गई। ठीक है। तो जेनेटिक बीपी भी अच्छा कर लिया माँ ने। और 3 पीढ़ियों से चल रहा है। तो और आपका? स्वामी जी, मेरा नाम दिनेश है और मेरी उम्र 70 साल है। 70 है? हाँ। बड़े मजेदार हो आप। और 10 साल 60 की उम्र के बाद मुझे बीपी हुआ, हाई बीपी। तो वो जेनेटिक था क्या? माँ बाबू जी दोनों को था। तो 150 बाई और 100 हो जाता था। और अब तो 120 बाई 80 है। लो, क्या और पल्स भी 69-70 है। 69-70 क्या? और होमोग्लोबिन भी 13 है। हीमोग्लोबिन पे खाली ये पेट बढ़ा हुआ है। पेट बड़ा, वैसे फ्लेक्सिबल बहुत है। झुक के दिखाइयो। ये तो झुक भी लेते और बैठ के पद्मासन करना। ये मैंने देखा, पेट ही मोटा है। हेलो, लग गया। क्या बात है, जोरदार ताली बजा दो भाई। अब ये पेट में कम कर दूंगा, मुझे दक्षिणा में देके चले जाना। आपका क्या हाल है? मेरा नाम अशोक है। एक्चुअली मेरे पिताजी और मम्मी दोनों भी हार्ट अटैक से एक्सपायर हुए। मेरा जो ब्रदर है वो करीब 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक से एक्सपायर हुआ। वो सब सदमा मुझे भी हुआ है।
मैं टेलमी साटन शुरू किया 20 mg से 40 mg 80 mg तक के पहुंच गया और हाई डोज। और मुझे परसों मैंने चेक किया 130/80 जो मेरा 180 100 हुआ करता था। दवाई बंद, तो मैं दवाई बंद हो गई एक्चुअली। और मैं बाबा जी से बहुत प्रोत्साहित हुआ एक्चुअली। मैं खुद ही फार्मेसी हूँ। मैं खुद यस सर, मैं दवाई की कंपनीज में काम करता था। अब उससे मुक्त हो गया। अब इसको मेडिकल माफिया से बचा लिया हमने। अब ये देखो इधर चल रहा है कार्यक्रम। स्वामी जी, ये स्वामी जी आप ये इधर जो है स्पाइन के ऊपर मसाज करो, आइस की, बर्फ की। आराम से लेट जाओ, माथा नीचे टिकाओ, हथेली पर हथेली, और उसके ऊपर माथा टिकाओ ऐसे। अब ये आइस से, आइस दिखाओ, ये आइस इसमें डाल करके इससे पूरी स्पाइन के ऊपर मसाज करते हैं। फिर स्पाइन के ऊपर पानी से वाटर मसाज हो रही है, ये पीछे स्पाइन के ऊपर। तो इससे भी स्पाइन के ऊपर पूरा ये ऊपर से नीचे तक, थोड़ा पीछे हो बच्चे, हाँ, और ऊपर की तरफ, हाँ, ऐसे। और इधर ये आम फुट हिब्बात। और कुछ नहीं मिले तो हमने एक देसी जुगाड़ कर रखा है। आदमी के सिर के ऊपर पानी की टंकी खोल दो और पानी के नीचे बैठा दो, एकदम से बीपी नॉर्मल आ जाएगा। अब बात तो छोटी छोटी है। और सुबह उठो और पॉजिटिव सोचो, ये सोचो मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ। सुबह उठ करके स्वामी जी, पानी एक जो बार सर धरती पे माता गिर को रहा है, प्रणाम करो। माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी, शंख बजाओ। शंख ध्वनि होती है, वेद ध्वनि जिस घर में होती है, जिस घर में कुरान का पाठ होता है, बाइबल का पाठ होता है, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है, जिस घर में वेद पाठ होता है, पवित्र ध्वनियां जिस घर में गूंजती है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हुसैन भाई, मैं ज्योत्सना बहन, उसमें बीपी नहीं होता। बीपी बुरी गुस्से करने से, बुरी चीजें सोचने से, बुरी चीजें देखने से, बुरी चीजें सुनने से, ऐसे अव्यवस्था से, जीवन में जो अंतर्द्वंद होते हैं उससे बीपी बढ़ता है एक क्षण में। और जैसे हम पॉजिटिव माइंड सेट में आ जाते हैं, एक सेकंड में करीब 1 लाख केमिकल रिएक्शन होते हैं, अच्छा सोचने पर अच्छे और बुरा सोचने पर बुरे। तो ये अनुलोम विलोम। अच्छा स्वामी जी, इससे पहले विषय की शुरुआत करें, एक चीज जरा क्लियर कर दीजिए। नहीं है, वो जो पानी ऊपर से गिर रहा था सिर पर, अगर काफी देर तक बैठने के बाद चिंता और ब्लड प्रेशर तो चली दूर होगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, लेकिन वहां से बाल तो नहीं उड़ जाएगा? उसके प्रेशर से बाल नहीं उड़ते, ब्लड प्रेशर बढ़ने घटने से, गुस्सा बढ़ने से बाल उड़ जाते हैं। इसलिए पानी कितना ही पड़े, पानी से, पानी पड़ने से बाल नहीं झड़ते, चलने से पैर नहीं घिसते, काम करने से हाथ नहीं घिसते, पढ़ाई करने से दिमाग नहीं घिसता, जैसे बोलने से तुम्हारी जुबान घिसी नहीं, तुम तो सुबह से शाम तक बोलते रहते हो, एंकरिंग करते रहते हो। क्योंकि पानी अगर एक धार के तौर पर कहीं गिरता है तो वहां पर एक अच्छी खासी जगह क्रिएट कर देता है। इसलिए बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था, इसका आंसर मैंने आपसे ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं स्वामी जी और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। जिस तरह से स्वामी जी लाइफ में बैलेंस का होना बहुत जरूरी है, ठीक उसी तरह स्वस्थ शरीर के लिए ब्लड प्रेशर का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ना हाई बीपी अच्छा है, ना लो बीपी अच्छा है। तो बीपी को नॉर्मल करने के लिए और क्या क्या उपाय करने हैं? योगाभ्यास की शुरुआत आपने करवाई थी, बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल भी आपने दिखाए। अनुलोम विलोम और अनुलोम विलोम तो आप करो। भ्रामरी उद्गीत जो है ज्योत्सना जी कर लेंगे, वैसे भी उनकी ज्योति जागृत है। और भगवत गीता में कहा, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मने। ज्ञान की ज्योति, ज्योत्सना जी, ज्ञान की ज्योति जगाओ, भक्ति की ज्योति, कर्म की, पुरुषार्थ की ज्योति जगाओ। ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश, पुरुषार्थ का प्रकाश। इसको लंबा करना। तीन तो ये और एक शीतली शीतकारी। ये देखने में बहुत छोटी छोटी प्रक्रिया है। और जिस घर में पूजा पाठ होता है, जिस घर में मैंने कहा नमाज पढ़ते हैं, संध्या उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं,
जिस घर में पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहता है, जीवा बाहर निकाल करके श्वास अंदर भरना है और ऐसे 5 मिनट तक करते रहना। करते करते अभी बीपी मपा लेना, अभी नॉर्मल मिलेगा। अभी इंस्टेंट क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति में गच्छति। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, क्षण में बीपी नॉर्मल होगा, शीतली से, शीतकारी से। ऐसे फिर देखो, अब मैं थोड़ा सा इसको साइंटिफिकली आगे बढ़ाता हूँ। ये तो हो गए 5 प्राणायाम, फिर सूक्ष्म व्यायाम करने से, फिर छोटी छोटी बातें और बताता हूँ। लौकी का जूस पीने से बीपी नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है। वात पित्त कफ, वात बढ़ने से शरीर में सब प्रकार के दर्द होते हैं, पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, पित्त बढ़ने से थायराइड की प्रॉब्लम होती है, पित्त बढ़ने से स्किन की प्रॉब्लम होती है, पित्त बढ़ने से ये जो ऑटोमेन डिजीज होती हैं सब अंदर शरीर के अंदर घोटाला होना शुरू हो जाता है। और कफ बढ़ने से शरीर में वेट बढ़ता है, कफ बढ़ने से शरीर में गठाने होती हैं, कफ बढ़ने से शरीर में शिष्ट होती हैं। तो पित्त ना बढ़े इसके लिए लौकी का जूस, ये लौकी सिर्फ पड़ोस में रखता हूँ मैं अपने, लौकी का जूस, खीरे का जूस और पेठे का जूस। आज पेठा नहीं लेकर के आए, पेठा भी लेकर के आओ। पेठे के जूस से बीपी नॉर्मल होता है। और चंदन का तिलक लगाओ, चंदन का तिलक लगाने से इससे बीपी नॉर्मल होता है। और मोती की माला पहनने से बीपी नॉर्मल होता है, स्फटिक की माला पहनने से, और रुद्राक्ष से बीपी भी नॉर्मल होता है, हार्ट की बीट भी नॉर्मल हो जाती है। सफ़ेद चंदन पूरे माथे पर लोग लगाते हैं, और उसमें पानी में जब चंदन के साथ केसर घिसते हैं उससे भी जो है लाभ होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। तो सूक्ष्म में हम स्वामी जी, चांदी का भी क्या बीपी से कोई कनेक्शन है? और भजन गाने से भी बीपी नॉर्मल होता है, ओंकार का है। चांदी का भी क्या बीपी से कोई कनेक्शन है? जैसे मोती की माला, चंदन, रुद्राक्ष। हाँ, चांदी के बर्तन में रखा हुआ पानी पीने से, मैं भी पीता हूँ चांदी के बर्तन में रखा हुआ पानी, तो मेरा बीपी तो 70-110 आ गया ज्योत्सना जी। घड़े का पानी पीने से भी बीपी नॉर्मल होता है, नारियल का पानी पीने से भी नॉर्मल होता है। ठंडे ठंडे पानी को पीना चाहिए, और ठंडे ठंडे पानी से कम सर्दी, गर्मी में तो नहाना चाहिए, सर्दी में गुनगुने से नहाना चाहिए, उससे भी बीपी नॉर्मल होता है। और चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंदन चंद्रयोर मध्य शीतला साधु संगति। तो किसी साधु पुरुष की संगति करने से, अच्छे लोगों के साथ मित्रता होने से भी बीपी नॉर्मल होता है। और लड़ाई झगड़ा करने से, जाति का उन्माद, ये मजहब का उन्माद, ये फलाना ढिकड़ा, ये सब लड़ाई झगड़े ना, इनसे बीपी बढ़ता है। ये हमारे बिहेवियर से ही बीपी बढ़ रहा है। भारत में बीपी सबसे ज़्यादा इसलिए भी है कि आपस में लोग कुछ लड़ाई झगड़ा ज़्यादा ही करने लग गए। वो सुनाओ ना मेरे भाई हुसैन जी, सब नर करई परस्पर प्रीति, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नाही काहू ही व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत, सब नर करे। हाँ, श्रुत नीति। चलई सरत, क्या बात है। श्रुत नीति। हाँ। अच्छा स्वामी जी, देखिए बहुत सारे, ऐसा तब कोई रोग, कोई दुख, राम राज्य में कोई दुख क्यों नहीं था। जी जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, बहुत सारे लोगों के बीच गलत फहमियां भी हैं। सर्वांगासन मना है। बीपी को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के बीच में। एक तो ये कि बीपी कम अगर है तो एक्सरसाइज ना करें, इससे बीपी और कम हो सकता है, ऐसा लोगों के मन में बैठा हुआ है। तो क्या वाकई ऐसा है कि जब बीपी लो है तो उनको वर्कआउट नहीं करना चाहिए, या हाई बीपी है तो कोई और सावधानी बरतनी, क्या करना है? आपके सामने बैठी है पूजा, और आपका क्या नाम बेटा? पूजा और दीपा का बीपी लो था। इन्होंने एक्सरसाइज मेरे साथ 2.5 घंटे पूरी की है, और उसके बाद इनका बीपी नॉर्मल आ गया, नीचे पड़ा हुआ था। तो मैं तो ये कहूँगा प्राणायाम और जोर से करें। जिनको बीपी है उनको तो धीरे धीरे करना है भस्त्रिका से, और जिनका लो है वे, जिनका हाई बीपी है धीरे धीरे कपालभाति करें। ये भी भ्रांति है कि जिनको हाई बीपी है उनको कपालभाति नहीं करना।
जिनको लो बीपी उनको ऐसे जोर से, और जिनको हाई है उनको धीरे, जिनको लो है उनको जोर से कपालभाति, जोर से अनुलोम विलोम, एकदम करते करते ही नॉर्मल आ जाएगा मेरे भाई। हाँ, जिनका हाई है उनको आराम से करना, जिनको हाई है उनको शीर्षासन और सर्वांगासन ही करना, उनको अनुलोम विलोम ही करना है। बस ये दो सावधानी जरूर रखनी है, ये शीर्षासन और ये सर्वांगासन, ये दो नहीं करना। जिनको बीपी हाई है उनको, लो वालों को तो करना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लो वालों को सभी योगाभ्यास करना है। और देखो बीपी वालों के लिए खड़े हो करके तो एक ताड़ासन, ये चलो खड़े हो जाओ सब, ताड़ासन बड़ा अच्छा आता है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, वृक्षासन, ये बीपी को नॉर्मलाइज करते और सूर्य नमस्कार से लेकर के पूरा 10 अभ्यासों का पैकेज बता देते हैं बीपी वालों के लिए। और फिर तीखे तले हुए मिर्च मसाले, ये जो है ना ज़्यादा मसाले खाते हैं ना, टीवी चैनल कोई भी खोल करके देख लो, कोई ना कोई मसालों का ऐड चलता रहता है। ये मसाला खाने से बीपी भी बढ़ता है, मसाला खाने से पेट भी गड़बड़ होता है, अल्सर भी बढ़ता है, एसिडिटी भी बढ़ती है, फिर एसिडिटी की गोलियां खाते रहते हैं। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, ये बीपी नॉर्मलाइज करने के लिए आराम आराम से ऐसे ऐसे ये, और फिर सूर्य नमस्कार अभी हम बताने वाले हैं। तो आराम आराम से ये अभ्यास करें। ये और स्वामी जो जी लो एक बीपी तो होता है कद्दू, एक होता है पेठा। तो जो पेठा से ना सारे बॉडी के टॉक्सिन्स दूर हो जाते हैं। पेठा और लौकी दोनों बराबर रूप से, और एलोवेरा, ये बीपी को नॉर्मलाइज कर देते और पित्त को भी प्रशांत कर देते हैं। मेरे भाई कुछ कह रहे थे हुसैन जी? स्वामी जी मैं ये कह रहा था बीपी का बार बार कम होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि दिल में कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो हार्ट हेल्दी रहे इसके लिए और क्या क्या उपाय करें, क्योंकि बीपी अगर फ्लैक्चुएट कर रहा है मतलब हार्ट पर कुछ दिक्कत है। तो हार्ट के लिए एक तो देखो ये है, ये हार्ट के लिए भी अच्छा है और ये बीपी भी नॉर्मल करेगा, ब्लड का सर्कुलेशन भी नॉर्मल होगा, हार्ट फंक्शन भी नॉर्मल रहेंगे। एक तो ये, इसको खड़े होकर के भी कर सकते हैं, इसको बैठ करके भी कर सकते हैं ये, और एक ये। और सामान्य गति से हम तो 1 मिनट में 10 बार वाला करते हैं सूर्य नमस्कार की स्पीड। जो जिनको बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम है 1 मिनट में 2 बार किया करें ऐसे स्लो मूवमेंट में, ऐसे ये। इंडिया टीवी देख करके कुछ लोग तो रोज 10-20 बार सूर्य नमस्कार कर ही लेते हैं और सुनते भी रहते हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करते रहते हैं। और मैंने कहा था बैठ करके भी ऐसा कर सकते हैं ये। और एक ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छे, बीपी के लिए भी। फिर एक रिदम के साथ ऐसे जब करते चले जाते हैं और अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा या अर्जुनारिष्ट पी लेते हैं, तो अर्जुनारिष्ट जो है हार्ट के लिए, ये अश्वगंधारिष्ट जो है ये लो बीपी के लिए, हाई बीपी के लिए मुक्तावटी और बीपी ग्रिट। और लो ब्लड प्रेशर होने पर मैंने लोगों को अश्वगंधा या अश्वशिला दे दिया, तो देते ही नॉर्मल हो जाता है। अश्वगंधा या अश्वशिला का कैप्सूल या शिलाजीत या अश्वगंधारिष्ट पिलाते तुरंत लोग बीपी नॉर्मल करने के लिए बहुत तरह की अलग अलग तरह की चीज़ें खाते रहते हैं। तो बीपी लो हो जाए तो कोई भी फालतू की गर्म चीज़ नहीं खाना, अश्वशिला, अश्वगंधा, शिलाजीत या अश्वगंधारिष्ट ले लेना, एकदम से बीपी नॉर्मल आ जाएगा और परमानेंट नॉर्मल आ जाएगा। खास बात यह है बीपी हाई हो जाए तो मुक्तावटी या बीपी ग्रिट 2-2 गोली और उसको भी चबा करके ले तो जल्दी फायदा हो जाएगा। और अब बीपी के लिए एक्सरसाइज बताते हैं। हाई बीपी हो जाए तो मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, उल्टे लेट के
मकरासन सीधे लेट करके मरकटासन और शवासन, ये सारे अब बीपी के लिए योगाभ्यास बता रहे हैं और ये साथ में हार्ट के लिए भी है। हार्ट के लिए हृदयामृत खाने के बाद 2-2 या 4-4 गोली और खाली पेट कार्डियोग्रिड। चाहे इजेक्शन फ्रैक्शन लो हो, चाहे हार्ट में ब्लॉकेज हो, बाईपास के लिए बोल दिया हो, पेसमेकर के लिए बोल दिया हो, एंजियोप्लास्टी के लिए बोल दिया गया हो, हार्ट के वाल रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया गया हो, कार्डियोग्रिड खाली पेट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुन अरिष्ट या अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा बना करके पी लेना, हार्ट एकदम परफेक्ट हो जाएगा। जी स्वामी ये जी। मकरासन एक पैर से या दोनों पैरों से लंबे लंबे श्वास के साथ कर लेना और फिर ये भुजंगासन। फ्लक्चुएट होते हुए पूरा बीपी को पैकेज है कैसे जी, नॉर्मल मेरी बहन करें, ज्योत्सना। कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं, क्या क्या उपाय करने हैं स्वामी जी, वो तो आप बता रहे हैं। लेकिन एक परेशानी और है, जब बीपी फ्लक्चुएट होता है तो उसका असर हमारे शरीर के दूसरे ऑर्गन्स पर भी पड़ता है। और ऐसा ही बीपी की जो समस्या कई बार एक जिस ऑर्गन को डैमेज करती है वो है किडनी। हाई बीपी से भी किडनी की परेशानी होती है, लो बीपी की वजह से भी किडनी फेलियर की समस्या बनी रहती है। अब स्वामी जी, किडनी हेल्दी रहे इसके लिए क्या टिप्स आप देंगे? किडनी हेल्दी रहे इसके लिए सप्ताह में कम से कम एक बार जौ का दलिया खाना चाहिए या एक बार जौ के आटे की रोटी। और वैसे मिलेट्स खाएं तो सबसे अच्छा है ना। मैंने तो गेहूं चावल बंद करा दिए, मिलेट्स का ही सेवन करवा दिया। पूरे पतंजलि के अंदर ऐसा व्यवस्था बना दी, सब मिलेट्स खाते हैं। मिलेट्स से किडनी अच्छी रहती है। सप्ताह में एक बार कम से कम गोखरू का पानी पी लेना चाहिए। सप्ताह में एक बार कम से कम कुल्थ की दाल खानी चाहिए। सप्ताह में एक बार नीम या पीपल के पत्तों का रस पी लेना चाहिए, जो हेल्दी लोग हैं उनके लिए। और जिनको रेडीमेड चाहिए तो उनको हम गोखरू की ट्राई घनवटी, धनिया का पानी भी बड़ा अच्छा होता है, धनिया की कोरी घनवटी। और जो है किडनी को एक रेडीमेड उपाय चाहिए तो रिनोग्रिड खा लेनी चाहिए। उससे तो फेल हुए किडनी के नेफ्रॉन्स भी वापस अच्छे हो जाते हैं, कल हमने विस्तार से बताया था। तो ये बड़ी चीज़ें हैं। किडनी के सेल्स नेफ्रॉन्स भी गड़बड़ हो जाएं तो वो वापस अच्छे हो जाते हैं। रिनोग्रिड खा लेनी चाहिए। और किडनी का पॉइंट भी बताया था, वो दबा लेना चाहिए। किडनी का पॉइंट हथेली के और छोटे अंगुली चटली के ऊपर है, और स्ट्रेस का बीपी का पॉइंट जो है सारे अंगुलियों के टॉप पर है। तो ये छोटे छोटे उपाय भी कर लेते हैं ना, तो किडनी के ऊपर अब कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और 2 से 2.5 लीटर पानी, और जब ज़्यादा पसीना बहता तो लगभग 3 लीटर पानी पी लेना चाहिए। किडनी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सप्ताह में एक बार कम से कम लौकी का जूस भी पी ले। किडनी को भी ये लौकी और ये पेठा, जो जिसका आगरे का पेठा बोलते हैं ना, इसकी लोग मिठाई बनाते हैं, ये जूस भी पीने से पूरी बॉडी को क्लीन कर देता है। और बढ़ा हुआ यूरिक एसिड, बढ़ा हुआ यूरिया, बढ़ा हुआ क्रेटिनिन भी इससे नॉर्मल हो जाता है। किडनी पूरी क्लीन हो जाती है। छानने का काम करता है उसकी छलनी के अंदर। जैसे छलनी के अंदर कोई कूड़ा कचरा घिस जाता है ना, तो उसकी छलनी जो है अच्छी हो जाती है। उसको किडनी पूरी बॉडी को क्लीन करती है। 1 मिनट में 3 से 5 लीटर ब्लड हार्ट से पंप होकर के किडनी फिल्टर करने का काम करते। किडनी को फिल्टर कौन करेगा? तो किडनी को फिल्टर करेगा ये पेठा, किडनी को फिल्टर करेगी लौकी, किडनी को फिल्टर करेगा गोखरू, ये है। और इसका लो और हाई बीपी का ब्रेन पर भी बहुत ज़बरदस्त असर आता है। ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, और इससे लोगों की मौत तक हो जाती है। तो ब्रेन पर जो इसका असर आ जाता है, उसके लिए भी जो अभी हमने भुजंगासन करवाया और जो मरकटासन कर रहे हैं, ये ब्रेन के लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। मेधावटी और बीपी ग्रिट, मेधावटी और मेमोरी ग्रिट ले लें, और मेधा क्वाथ पी लें, या अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट पी लें, अथवा रोज 1 चम्मच गाय का घी खाते रहें, या ओमेगा लेते रहें। न्यूट्रिला ओमेगा भी हमने दिया है। नहीं तो मैं कहता हूँ 1 चम्मच तिल और 1 चम्मच फ्लैक्सीड, दोनों को कूट करके रख लो। सर्दियों में 2 चम्मच, गर्मियों में 1-1 चम्मच। और थोड़ा किसी को गर्म पड़े तो रात को पानी में भिगो दो उसको, और सुबह उसको ऐसे ही घोल करके पी लो। थोड़ा हनी डाल करके पी लो तो गर्मी भी नहीं लगेगी, और आपको ब्रेन और नर्वस सिस्टम की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद पैरालिसिस और ज़िंदगी भर आदमी में लंगड़ापन आ जाता है, अपंगता आ जाती है। और उसमें भी अनुलोम विलोम प्राणायाम तो विशेष लाभ करता ही है। और किसी को यदि आ ही गया हो ब्रेन स्ट्रोक, तो फिर न्यूरोग्रिट लेकर के, न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट लेकर के उसको भी अच्छा कर देते हैं। सुबह दोपहर शाम 3 बार 2-2 दे देते हैं न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट।
तो ये मरकट आसन बड़ा ही ज़बरदस्त है, हार्ट के लिए भी, बीपी के लिए भी और नर्वस सिस्टम के लिए भी। लो बीपी, हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम भी, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए मैं रोज करवा देता हूं। स्वामी जी एक बार देखिए, तो ये मरकट आसन और आप सबको हमेशा कर ही कहते लेना हैं चाहिए। कि ये समस्या की structural जड़ पर वार balance के लिए करो। भी बहुत जरूरी है। जी मेरे भाई। स्वामी जी, आप हमेशा कहते हैं कि बीमारी की जड़ पर वार करना चाहिए ताकि बीमारी जड़ से ही खत्म हो जाए। तो लो बीपी की वजह जो है, जो लो बीपी की बीमारी है, उसकी वजह एक है खून की कमी होना और कमजोरी भी। जो एनेमिक लोग होते हैं, जिनमें खून की कमी होती है, उनका बीपी भी लो रहता है। तो ऐसे लोग जो एनेमिक हैं, वो अपने शरीर में खून कैसे बढ़ाएं, कैसे कमजोरी को दूर करें? हाँ, ये एकदम ठीक कहा। ये जो है लो बीपी का एक कारण खून की कमी भी होता है, लो बीपी का एक कारण लो इम्यूनिटी भी होता है। तो लो इम्यूनिटी लो है, इम्यूनो सप्रेशन है, तो इम्यूनोग्रिड खा लें। और खून की कमी है तो शाक सब्जियां ज़्यादा खाएं, अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा का जूस, इसको हमने हीम जूस नाम दे रखा है। इन 5 चीज़ों को ये पंचामृत पी लें। फिर लीवर फंक्शन गड़बड़ होने से, किडनी फंक्शन भी गड़बड़ होने से हीमोग्लोबिन लो रहता है, उसके लिए ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन थोड़ा लंबा करें, और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन और ये सेतुबंद, ये लीवर फंक्शन, पाचन तंत्र के फंक्शन, क्योंकि मैंने कहा किडनी का और लीवर का बड़ा योगदान है हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में, और उसमें ये मंडूकासन भी करें। हीम जूस बताया, और साथ में किसी को ज़्यादा ही खून की कमी हो गई है तो न्यूट्रिला आयरन कॉम्प्लेक्स, या उसको हम हीमोग्रिट, एक औषधि बना दिए हीमोग्रिट, हीमोग्लोबिन इंस्टेंट बढ़ जाता, 7 से 14 आ जाता है। ये मंडूकासन, ऐसे आगे झुक करके कपालभाति के साथ मंडूकासन, ऐसे कर ले मंडूकासन, ऐसे मंडूकासन कर लिया और शशकासन, योग मुद्रासन कर लिया। मेरा हीमोग्लोबिन तो पिछले 25-30 सालों से 17.5 रहता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, कभी 17, कभी 17.5। और जिनको ज्यादा आयरन की जरूरत है, वो स्वामी जी लोहे की कढ़ाई में खाना बनाए करता हूँ, है ना, इसका भी असर होता है मेरे भाई। लोहे की कढ़ाई में बनाया हुआ खाना सच में वो जो है हीमोग्लोबिन के लिए अच्छा होता है। जिनको भी दिक्कत है हीमोग्लोबिन की, लोहे की कढ़ाई में खाना बना करके खाए, उसका भी फायदा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि रोज कपालभाति, मंडूकासन, योग मुद्रासन करे, खुश रहे। खुश रहने से हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है, खुश रहने से इम्यूनिटी अच्छी रहती है, खुश रहने से सारे 37 ट्रिलियन सेल्स, उनसे बनने वाले टिश्यू ऑर्गन्स, उनसे सिक्रेट होने वाले कई प्रकार के लाखों करोड़ों अरबों प्रकार के अलग अलग केमिकल्स और हार्मोन्स का अच्छा बैलेंस बना रहता है, और सारी चीज़ें अच्छी होती है। इसलिए हैप्पीनेस, ऑलवेज बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी हैप्पी, सब हैप्पीनेस के साथ, खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता, गुणात्मकता के साथ जिंदगी को जीना चाहिए। अच्छा स्वामी जी, लो बीपी के वक्त मुद्रासन, गोमुखासन तक करना चाहिए। और जिनका पेट ज़्यादा ही गड़बड़ रहता है तो भाई साहब की तरह मिट्टी पट्टी लगा करके अनुलोम विलोम करते रहना चाहिए, जो कर रहे हैं हमारे भाई। जी मेरे भाई। स्वामी जी, अक्सर देखा कि किसी का बीपी अगर एकदम से लो हो गया तो फौरन उसको नमक चटाया जाता है, क्या ये ठीक है? कॉफी भी पिलाई जाती है, कॉफी कई भी पिलाई बार जाती है। चाय, कॉफी, नमक, ये चाय कॉफी तो उत्तेजना देती है शरीर में, इनमें कैफीन आदि होता है, ये अच्छा नहीं है। नमक अंदर से शरीर को खोखला कर देता है, इसलिए मैंने कहा जब शुगर लो हो जाए तो आप खजूर या मुनक्का या अंजीर खाया करें, उसमें लोग टॉफी रखते हैं। जब बीपी लो हो जाए तो नमक, नींबू और मीठा घोल करके ये सब जो है
फालतू की चीज़ें करते रहते, पता ही नहीं है लोगों को। तो अश्वगंधा अरिष्ट रखो अपने जो है घर में। और कोई कहे जी बाहर जा रहे हैं तो लो हो जाए तो क्या करें, तो एक अश्वगंधा या अश्वशिला का कैप्सूल अपनी जेब में रखा करो। जैसे लो हो जाए तो ऐसे ही गुनगुने पानी या जो भी पानी उपलब्ध हो उसी के साथ खा लो। विद इन सेकेंड्स आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जरा तेज तेज सांस ले लो लो बीपी हो जाए तो। अच्छा स्वामी जी अपने आप ही बीपी नॉर्मल हो जाता है। सांस तो सब जगह है। आप प्लेन में बैठे हैं, ट्रेन में। जी मेरी बहन। स्वामी जी मैं ये कह रही हूँ कि अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, अलग अलग उनके नाम हैं। अब एक है पोस्चुरल हाइपोटेंशन, ये क्या है इसके बारे में भी बता दीजिए। कहते हैं कि जब इंसान लगातार बैठे रहता है और बैठे रहने के बाद खड़ा होता है तो अक्सर चक्कर खाकर गिर जाता है, वो ब्लैंक आउट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? अप डाउन होता है जी। किसी किसी का बैठने पर बीपी नॉर्मल रहता है, खड़े होने पर एक सुरेश जोकानी आया, बोले जी खड़े होते ही बीपी एकदम डाउन मार जाता है। बैठा रहूं तब तक तो ठीक है, खड़े होते ही नीचे 50-60 और ऊपर वाला 70-80 पर आ जाता है। तो फिर मैंने उसको कहा अनुलोम विलोम की मात्रा बढ़ा दो और उसको ये अश्वगंधा और अश्वशिला ये देना शुरू कर दिया। अश्वगंधा अरिष्ट पिलाना शुरू कर दिया। उसको किडनी की भी प्रॉब्लम थी। तो पोस्चरल ऐसा होता है, किसी का जो है अब लेटने से बहुत डाउन चला जाता है, करवट लेटते उसी में ही 5-5, 10-10 पॉइंट का अंतर आ जाता है कि दाई करवट लेटे और बाएं स्वर चला तो 10 नीचे चला गया क्योंकि चंद्र स्वर चल रहा है। बाएं करवट लेते तो 10 ऊपर बढ़ गया। ये पोस्चरल जो है ना हाइपरटेंशन होता है। ऐसे ही किसी बैठने से लगभग लोगों का नॉर्मल रहता है, लेटने से एकदम डाउन चला जाता है, किसी का खड़ा होने पर एकदम डाउन चला जाता है, और किसी का जो है तेज चलने से बीपी बढ़ जाता है। जरा सी कोई बात सुनी उससे भी बीपी अप डाउन हो जाता है। तो पोस्चरल भी होता है, इमोशनल भी होता है। जैसे ही कोई घबराहट की बात सुनी, किसी का एकदम लो और किसी का एकदम हाई। तो चिंता से, तनाव से, ये मोलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस की मैंने कई बार बात की, अभी कई दिन हो गए थे तो एक बार थोड़ी कर ही लेता हूँ। तो जो है हमें अपनी संवेदनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। समत्वम योग उच्यते, समता में जीना चाहिए, सहजता में जीना चाहिए। जिंदगी में बहुत उथल पुथल है, बहुत उधेड़ बुन है, ऊंचा नीचा, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, चारों तरफ संकट संघर्ष चुनौतियां, हर समय समस्याएं मुंह बाए खड़ी रहती है। चारों तरफ रोग और विकार रूपी शत्रु घात लगाए बैठे रहते। जैसे ही सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा चलता ही रहता है। इसलिए रोज सुबह इंडिया टीवी पर हमारे साथ योग करो, फिर घर परिवार बिजनेस व्यापार संसार के जितने भी काम धंधे करो, नहीं तो मामला गड़बड़ है। किसी का ऑफिस में बीपी बढ़ जाता है, किसी का स्वामी जी घर में मामला BP चाहे बढ़ जितना जाता है। गड़बड़ हो, कोई कहता है बीवी ने बीपी रोजाना आप बढ़ा सारे दिया, गड़बड़ मामलों को ठीक कर देते हैं। बढ़ा दिया। तो ये मामले जितने गड़बड़ हैं रोज आप ठीक करते हैं और रोज ये सिलसिला चलता ही रहता जी, है। स्वामी जी अब वक्त हो गया है सवालों का सिलसिला हम शुरू करें। उससे पहले हम अपने दर्शकों को एक बहुत अहम जानकारी दे दें। जानकारी ये कि अब आप खुद स्वामी रामदेव से सवाल सीधे पूछ सकते हैं। ये कैसे होगा? तरीका बहुत आसान है। बस 15 सेकंड में अपने सवाल को रिकॉर्ड कीजिए, वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड कीजिए और अपने सवाल को हमको भेज दीजिए। वीडियो भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी टीवी स्क्रीन पर आपके अब नजर आ रही थी। हम आपको बार बार ये दिखाते रहेंगे कि आपको ये वीडियो हमें कैसे भेजना है। ये 9350593505 नंबर है। तो अपना वीडियो रिकॉर्ड करिए, अपने सवाल को वीडियो फॉर्म में हम तक पहुंचाइए। हम उस वीडियो को इंडिया टीवी पर दिखाएंगे और उसका जवाब स्वामी जी देंगे। स्वामी जी अब दर्शकों के सवाल ले लेते हैं जो सीधे आपसे अपनी परेशानी खुद बताएंगे। सुनिए उनको आप। मेरी पेट की समस्याएं रहती है। मेरा पिछले 1 साल से करीब 10 किलो वज़न कम हो गया है। पेट में गैस वगैरह बहुत बनती है। थोड़ा थोड़ा योगा तो मैं 20 साल से कर रहा हूँ, लेकिन इस समय में कमजोरी से परेशान हूँ। कृपया उपाय बताएं। और वेट
कम होने लगता है, कमजोरी लगने लगती है, तो एक तो मंडूकासन, योग मुद्रासन और लेट करके पवन मुक्तासन ये जरूर करें। और साथ में लिवोग्रिट खाली पेट लिवामृत खाने के बाद ले लें, या ट्रेडिशनल औषधियों में कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट, भूख नहीं लग रही तो द्राक्षासव ले लो, आंतों में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट ले लो, पाचन कमजोर है तो द्राक्षासव या कुमारियासव ले लो। और जो है जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी हम कंटिन्यू बताते हैं, ये तो सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय पी लो। और वजन वेट गेन कम करने के लिए सबसे अच्छा है डेट खाओ, वेट बढ़ाओ। खजूर अभी गर्मियों में भिगो करके खा लेनी चाहिए, ठंडे दूध में जो है डेट खाओ। फिर आम, इसका रस पी लो। आज आम का ही पूरा मैंगो शेक बताने वाले, उसको पी लो योग करके, और थोड़ा दंड बैठक भी लगा लो, और मंडूकासन, पवन मुक्तासन कर लो, तो ठीक हो जाएंगे हमारे भाई। अगला प्रश्न जो है और ले लेते हैं, और 9350935935 इसके ऊपर अपना कोई भी प्रश्न भेज सकते हैं। अगला प्रश्न आप ले। स्वामी जी, अब अगला सवाल जोधपुर से राहुल सोनी का आया है, वो भी सुन लेते हैं। मेरे मम्मी के लिए सवाल पूछना चाहता हूँ कि उनका सर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है और दिन ख़त्म होने पर सर दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये बहुत लंबे समय से परेशानी उनके साथ चली आ रही है, तो इसका उपाय बताइए स्वामी जी। तो राहुल सोनी की माँ का सर दर्द पूरा अच्छा हो जाएगा। अनुलोम विलोम करें राहुल जी की माँ, भ्रामरी उद्गीत करें जो आज हमने बीपी के लिए बताया, हाइपरटेंशन के साथ साथ से जो है सिर दर्द भी अच्छा होगा। मेधावटी ले ले, और बादाम रोगन या अखरोट का तेल दोनों ही हम उपलब्ध कराते हैं। तो बादाम और अखरोट का तेल या गाय का घी या ब्राह्मी घृत, उसको खाएं भी और नाक में भी डाल लें, एकदम से सिर दर्द गायब हो जाता है। और हमेशा पॉजिटिव सोचा करें, पॉजिटिव रहा करें। अगला प्रश्न ले लेते हैं। सिर दर्द अब किसी को नहीं रहेगा। अगला सवाल स्वामी जी प्रयागराज से सुमन गुप्ता का है, सुनिए वो क्या कह रही हैं। जी प्रणाम, मैं सुमन गुप्ता प्रयागराज से। मुझे थायराइड है, मेरे तालुओं में जलन है और झंझनाहट है, क्या करें इसके लिए, उपाय बताएं। तो थायराइड में जो हमारे कोलाइट्स होते हैं, थायराइड के जो सेल्स होते हैं वो ठीक हो जाते हैं ऐसे। ये पॉइंट दबाएं, और कपालभाति और उज्जाई के साथ साथ थोड़ा होल्ड किया, और होल्ड करके 20-20 सेकंड, फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना, फिर सिंहासन करना, ये फिर गले को ऐसे ऐसे घुमाना। ये सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, उष्ट्रासन, अर्धोष्ट्रासन, ये सब भी थायराइड के लिए फायदा करते हैं, ये भी कर लेंगे। और जो है इसके साथ साथ ये हाथों और पैरों में जब कपालभाति करें तो ये दोनों पॉइंट अंगूठे के नीचे पैर में और यहाँ अंगूठे के नीचे हथेली में, यहाँ पर दबा दें। और देखो फ्रिज की चीज़ें नहीं खाना, ज़्यादा ठंडी ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खाना। थायरोग्रिट धनिया के पानी के साथ ले लें, या त्रिकुटा, बहेड़ा और धनिया का पाउडर। त्रिकुटा, बहेड़ा, धनिया का पाउडर बराबर मात्रा में मिला लो, झंझटी खत्म। शहद के साथ चाट लो, उससे भी थायराइड अच्छा होता है। कपालभाति उठ जाए तो देखो करना ही पड़ेगा। ये हमने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया है कि थायरोग्रिट से थायराइड अच्छा होता है। पूरी हमने रिसर्च की हुई PRI की वेबसाइट पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। और ये प्रश्न का अच्छा तरीका है कि आपकी आवाज़ भी आती है, आपको सेटिस्फैक्शन भी होता है, और इससे कार्यक्रम में जीवंतता आ गई है। तो नए सुधार करने के लिए थैंक यू इंडिया टीवी। अगला प्रश्न ले लीजिए। जी स्वामी जी, अब अभिषेक ने मध्य प्रदेश से सवाल भेजा है आपके लिए। स्वामी जी चरण स्पर्श 2021 में कोरोना होने के बाद से बहुत कमजोरी बनी रहती है, कार्य करने की क्षमता बहुत घट गई है, मसल वीकनेस रहती है, सिर में दर्द बहुत रहता है, कृपया सही सलाह दें। तो अभिषेक जी आप पूरे अभिषिक्त हो जाएंगे। एक तो जो है थोड़ा दंड बैठक लगा लिया करें सूर्य नमस्कार के साथ साथ ना, मैं बोलता हूँ ये कमजोरी पूरी दूर हो जाएगी। इम्यूनोग्रिट ले लेना, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स भिगो के ले लेना, फ्रूट्स खा लेना,
ये ऐसे, मैं तो रोज़ 100 बार ऐसे करता हूँ। जो ऐसे भी नहीं कर सकते तो भुजंगासन करना। और इम्यूनोग्रिड बहुत ही ज़बरदस्त है, पूरी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, पूरी बॉडी की कमज़ोरी दूर हो जाती है। और ये जो है ये अश्वगंधारिष्ट पी लेना। अश्वगंधारिष्ट, ये अश्वशिला और अश्वगंधा के कैप्सूल, शिलाजीत, ये भी कमजोरी के लिए और लो बीपी के लिए परम औषधि है। और दूध, दही, छाछ, घी आदि जितनी आवश्यकता हो उतना खाया पिया करें। योग करेंगे तो डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा। तो अभिषेक जी के साथ साथ बाकी सबकी भी कमजोरी दूर हो जाएगी। और कमजोरी के लिए आज हम एक योग शास्त्र के बाद अर्थ चिकित्सा जो है पाक शास्त्र में भी उपाय बताने वाले हैं। चलिए आ गए पाक शास्त्र पे आ जाते हैं स्वामी जी। सवालों का सिलसिला अब ख़त्म करते हैं। तो आज बीपी को नॉर्मल करने के तमाम तरीके आपने बताए, तो रेसिपी में, नुस्खे में क्या है आज खास, पाक शास्त्र में क्या खास है, आप उसकी तैयारी करें। मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूँ। जानलेवा मलेरिया ने किया वार, कैसे करें खुद का बचाव। डेंगू से थकान, तेज बुखार, क्या है चिकनगुनिया का उपचार। मच्छरों के डंक से सीजनल रोग, योग आयुर्वेद की ताकत करेगी आपको क्योर। तो कल विश्व मलेरिया दिवस के मौके पर ये कार्यक्रम खासतौर से स्वामी जी बताएंगे कि आपको मच्छरों से कैसे खुद को बचाना है। 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी बन क्या रहा आज? तो ये देखो, दूध गर्म करके थाली में डाल करके ठंडा कर लिया करें, पंखे के नीचे रख देते, इतना मिठास आ जाता उस दूध के अंदर। ये फार्मूला हमारे गुरुजी ने हमको बताया, तो हम तो गर्मियों के अंदर गर्म करके थाली में रख देते, पंखे के नीचे, इतना ठंडा और इतना मीठा हो जाता है। और बाद में ऊपर से उसके अंदर ये मैंगो डाल, मैंगो शेक और इसके अंदर मैंगो शेक। अब इसके अंदर फिर भी किसी को मिठास और चाहिए ना, तो एक्स्ट्रा मिठास के लिए लोग क्या करते हैं, उसके अंदर चीनी मिलाते, चीनी ठोकते रहते। नहीं, चीनी नहीं डालना। तो क्या डालना, तो उसके अंदर ये खजूर का सिरप है, इसमें खजूर का पल्प है एक तरह से पूरा। तो ये खजूर का पल्प डाल लें उसके अंदर, तो और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। और जो ये चीनी वाला मामला है ना, इससे आप बच जाएंगे। तो चीनियों ने जो ऐसे ये दूध पिएंगे आम वाला और इसमें हनी भी डाल सकते हैं। और हमारा भी एक बालक थोड़ा सा ज़्यादा ही कमज़ोर सा, इधर थोड़ा पी लिया कर। शादी हुई कि नहीं हुई? अभी होगी तो ठीक है, बच्चे भी हो जाएंगे, पी ले। तो ये मैंगो शेक ना बहुत ही ज़बरदस्त है। हमने मैंगो ड्रिंक भी बना दिया है, ये भी पी लिया करें। और शरबत में भी हमने बहुत अच्छे अच्छे शरबत बना दिए हैं, मैंगो का भी हमने शरबत बना दिया है। तो जो ऐसे खाएंगे पिएंगे वो आनंद से जिएंगे, ना लो बीपी ना हाई बीपी, मस्त रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे और फिर बताएंगे नए योगाभ्यास, नए योग शास्त्र और पाक शास्त्र। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।